इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्टपेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है, उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है।